साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी धोखे का बदला जरूर लेते हैं और अगर कोई देश के साथ धोखा दे, भारत के साथ धोखाधड़ी करे तो वो भूलते नहीं हैं, उसका बदला जरूर लेते हैं। और आज इसीलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में अपने कदम रख चुके हैं G7 के लिए, उससे पहले साइप्रस की 2 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि आखिर साइप्रस दौरे से मिला क्या, तब जाकर तुर्की की बात करना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई भूला नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत में पहलगाम में आतंकी हमलों को अंजाम दिया, उसके बाद भारत सरकार जब उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करती है तो तुर्की जैसा गद्दार देश पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। वो देश, अब देश तो गद्दार नहीं होता, उसका नेतृत्व होता है एर्दोगन। उसे सबक सिखाने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा काम किया है, आज ये दिखाऊंगा। धोखे का बदला जरूर लेते हैं और तुर्की को जिस तरीके से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है, तैयारी की है, और आज ये वीडियो में यही डिकोड करूंगा दोस्तों। और साइप्रस दौरे का क्या राज है इसका खुलासा करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तो ज़रा आप भी बताइएगा कि साइप्रस दौरे में आपकी क्या नज़र पड़ी, और मैं जो अभी डिकोड कर रहा हूं उस पर भी अपने कमेंट कीजिएगा। आप सभी को दोस्तों जय सिया राम। पहला कमेंट जय सिया राम के साथ ही कीजिए दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी पर पिता को लेकर जो गीत मैंने लिखा है दोस्तों, जिसे गुनगुनाया है, अपने बच्चों के साथ रिकॉर्ड किया है, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। बताइएगा कैसा लगा। और इस बार इस हफ्ते दोस्तों योग दिवस को लेकर एक गीत की तैयारी चल रही है। आप भी कुछ राय दीजिएगा, योग दिवस पर किस तरह के गीत होने चाहिए, कैसा वीडियो बनना चाहिए, कॉम्पोजिशन। तो इस हफ्ते का गीत योग दिवस के नाम अभी से आपको खुलासा कर रहा हूँ, तो बने रहिए HB मेलोडी पर। आइए देखिए क्या है आज की बड़ी खबर, इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे मित्र कह रहे हैं साइप्रस कितना छोटा सा मुट्ठी भर देश, लोग जानते भी नहीं हैं, आखिर उस मोदी जी क्यों चले गए। लेकिन बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, आप सिर्फ हेडलाइन से समझ जाएंगे कि साइप्रस जाना मतलब मोदी जी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कई दशकों में पहुंचे हैं। इससे पहले 2002 में प्रधानमंत्री वाजपेयी गए थे, अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। और इसका महत्व साइप्रस के लिए कितना है आप इसी बात से समझ लीजिए कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए मोदी जी की अगवानी करने, बहुत ही खुश। और उसके बाद वो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, इससे सम्मानित किया गया। और आप यकीन मानिए ये भारत और साइप्रस के लिए ये दौरा मील का पत्थर है दोस्तों। साइप्रस वो देश है, पहलगाम हमले के बाद तुरंत निंदा की थी, भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, कल क्या हुआ। कल प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच गए दोस्तों जहां से तुर्की का बॉर्डर एकदम सटा हुआ है। जब वो साइप्रस की राजधानी निकोशिया के सेंटर में खड़े थे उनके राष्ट्रपति के साथ, जो जानते हैं बैकग्राउंड में एक झंडा दिख रहा है, झंडा लहरा रहा है, और ये झंडा टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का झंडा है, TRNC। और ये वो इलाका है दोस्तों, आपको बता दूं, जिसे तुर्की ने 1974 में जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया है। साइप्रस और तुर्की की दुश्मनी ऐसी नहीं है।
आज तक पूरी दुनिया ने इसको मान्यता नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए और तुर्की को साफ संदेश दे रहे हैं। उनके लिए तो इशारा ही काफी, आप जानते हैं ना। अभी मैं आपको वो इशारा भी दिखाता हूं, लेकिन पहले आपको मैं जरा कैसे चौतरफा घेरने की कोशिश है तुर्की को, पहले एक मैप दिखाता हूं। आप इस मैप को देखिए बड़े ध्यान से। बीच में तुर्की है, अंकारा राजधानी, और लेफ्ट साइड में आप ऊपर से देखिए यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस पे नजर डालिए। मैं 3 देशों की बात कर रहा हूं, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया। ये तीनों से तुर्की को घेरने की कोशिश है। तो ग्रीस आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा एक स्ट्रीम, और उसके ठीक नीचे आप देखिए भूमध्य सागर में बिल्कुल छोटा सा देश साइप्रस, जिसके नीचे लेबनान, इजराइल, और आप अगर राइट साइड में आइए तो ऊपर रूस से नीचे जॉर्जिया और आर्मेनिया। यानी 3 देशों को ध्यान रखिए, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया। ये 3 देश, इसी में पूरी कहानी छिपी है। और आप समझ जाएंगे कि कैसे तुर्की को चौतरफा तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी में कहानी छिपी है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके इन तीनों देशों के बारे में बता देता हूं। आर्मेनिया बहुत छोटा देश है, लेकिन तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन, यह बात आप समझ लीजिए। और आज की स्थिति जानते क्या है? तुर्की के खिलाफ आर्मेनिया जो हथियार खरीद रहा है ना, उसमें भारत का 43% हिस्सा है। और ये डेटा कहां से, ये भी बता देता हूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रॉयटर्स के अनुसार इस समय आर्मेनिया दुनिया में सबसे अधिक हथियार भारत से खरीदता है। अगर 2016-18 देखेंगे तो आर्मेनिया का इंपोर्ट 0% था। आज की स्थिति 43%, यानी पूरी दुनिया में सबसे अधिक खरीद रहा है। पहले रूस की हिस्सेदारी 94% थी, अब घटकर 10% रह गई। यानी पिद्दिसा देश आर्मेनिया, जो इस समय तुर्की को आंख दिखा रहा है, वो सबसे अधिक हथियार भारत से खरीदता है और भारत सरकार उसको मजबूत बना रही है। दूसरा देश दोस्तों ग्रीस। आप जानते हैं 2023 में पीएम मोदी पहुंचे, और जब पीएम मोदी पहुंचे तो 40 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा था। मोदी जी भी बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, और ग्रीस इतना खुश हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के साथ भारत के कई समझौते किए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यह तय कर दिया। और अब बारी थी साइप्रस की दोस्तों। साइप्रस पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति यही है कि अब तुर्की को चारों तरफ से घेरा जाए। आप ये समझ लीजिए कि साइप्रस और तुर्की दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं मिलती हैं, दोनों के बीच में भयंकर सीमा और नस्लीय विवाद है। साइप्रस के उत्तरी इलाके में तुर्क और ग्रीक मूल के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया, उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। और आप जानकर यह हैरान हो जाएंगे कि एक शहर है वरोशा, वो कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। जब से तुर्की ने कब्जा किया वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी को टारगेट किया। वो समझ गए कि ये तुर्की समझ में नहीं आएगा, ये एर्दोगान को जरा सही से सबक सिखाना जरूरी है। आमिर खान, ये सब तो छोटे मोटे मामले हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कमान संभाली है, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा में साइप्रस के लिए एक बहुत बड़ा जंक्शन है, संभावित जंक्शन है। वहां से भारत के लिए एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट बन सकता है। वहां एक बंदरगाह है, उसका नाम है दोस्तों लिमासोल बंदरगाह। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारे काम कर रहा है, साइप्रस एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।
यानी कई सारे एग्रीमेंट भारत के साइप्रस के साथ हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा झटका रणनीतिक रूप से। दूसरा साझेदारी के रूप में, जिसमें रक्षा साझेदारी भी की गई। और तीसरा मैं आपको बताता हूं तुर्की को कैसे घेरा है। आपको मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि भारत से जो पर्यटक जाते हैं उसमें तुर्की जाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। आप देख रहे हैं 2024 में 62.2 मिलियन विजिटर गए, उसमें इंडियन मार्केट से 20% का उछाल था, 20% का। जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया दोस्तों, तो भारतीय पर्यटकों ने झटका दिया, अपने टिकट कैंसिल कराए और जाकर के ग्रीस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया यहां जाने लगे। अभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? साइप्रस जाने के बाद उन्होंने पर्यटन की बात कही। उन्होंने कहा, आप देखिए क्या लिखा है, साइप्रस इज ए वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वी आर टर्निंग इंडिया इनटू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज वेल, cooperation between tour operators of both countries can be a win-win situation। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई आपका देश भी पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है, हमारा देश भी है, हम सारे टूर ऑपरेटर को जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि जो पर्यटक तुर्की जा रहे हैं, जो वहां जाना चाहते हैं, वो तुर्की ना जाएं, साइप्रस जाएं। यानी ये भी एक बहुत बड़ा झटका उन्होंने दे दिया। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी देखिए, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, साइप्रस के स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौता हुआ है। यानी निवेश हो, व्यापार हो, इन चीजों को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन एक झटका तो ऐसा है दोस्तों, उसके सदमे से तुर्की उबर नहीं पाएगा। अब लोग कह रहे हैं साइप्रस तो बड़ा छोटा सा देश है, लेकिन आपको मैं जानकारी देता हूं दोस्तों, साइप्रस यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण देश है। और इतना महत्वपूर्ण है कि 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता साइप्रस को मिलने वाली है। साइप्रस भारत का सहयोगी है। और जानते हैं एक बहुत बड़ी बात क्या है? तुर्की जो बहुत उछलता रहता है, पूरी दुनिया का खलीफा बनने की फिर से कोशिश कर रहा है, उस तुर्की के बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तुर्की चाहता है कि एकदम से वो लीडर बन जाए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। बन जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। तुर्की की बड़ी कोशिश है दोस्तों कि वो यूरोपियन यूनियन में उसकी एंट्री हो जाए। और अध्यक्ष कौन बन रहा है? साइप्रस बन रहा है। यानी तुर्की के लिए नहले पे दहले वाला झटका है। मतलब तुर्की के लिए इससे बड़ा झटका हो ही नहीं सकता कि जिस यूरोपियन यूनियन में तुर्की घुसने की चाहत लिए बैठा है, जो बार बार कोशिश कर रहा है, उसकी अध्यक्षता साइप्रस के पास जा रही है। और भारत के लिए तो आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन एकदम बाहें फैलाकर खड़ा है, तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी धोखे को कभी नहीं भूलते। पर्सनल हो तो भूल भी जाएं, लेकिन अगर किसी ने भारत के साथ धोखा किया है तो वो भूलते नहीं हैं। और इसीलिए जैसे ही उनको मौका मिला दोस्तों विदेश जाने का, G7 में बैठक करने का, उन्होंने सबसे पहले तुर्की पे ही निशाना साधा। ये बता दिया कि हम तुम्हें भूलने वाले नहीं हैं। तुमने हमारा प्रेम तो देख लिया, अब जरा हमारा नफरत भी देख लो। आपका क्या कहना है दोस्तों? बताइए, ये प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो सही कदम उठा रहे हैं और क्या करना चाहिए? मतलब आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी वहाँ पर पिता को लेकर जो गीत तैयार किया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। दोस्तों निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, ज़रूर सुनिए, अपने पिता को भेजिए, पिता है तो अपने पुत्र को भेजिए, और आप अपने कमेंट भी कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।